अब आप लोग क्या कहने आए हैं? पुत्र मुझे ना 4-6 जोड़े लान के दिला दे ताकि मैं पहन के लान में जा सकूं। अरे नहीं, मुझे ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए, कपड़े शपड़े। मैं तो कहता हूँ हफ्ते में आज से 3 दिन मटन और 3 दिन चिकन पके और 1 दिन बीच में कोई दाल या सब्जी या कुछ ये पक जाए, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। और सुबह नाश्ते में मुझे कोई 4 देसी घी के पराठे और 4 देसी अंडे मिल जाएं, क्योंकि भाई सबसे पहले तो सेहत है, उससे आगे तो कुछ भी नहीं है। इतना सब कुछ खाने से सेहत अच्छी नहीं, खराब हो जाएगी महमूद साहब। आप लोग प्लीज जाएं, मैं कुछ सोचती हूँ। आओ ना मोमो, इसको सोचने का मौका दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ले दस, कोई तरीका है उत्ते वाले दा है? 3 महीने का किराया नहीं दिता। मैं जाके जरा पूछा तो सही खूब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी प्यारी बेटी, मैं भी ऊपर ही आने वाली थी किराया लेने। 3 महीने का 3 लाख रुपया किराया नहीं मिला। हाँ जी जोजी आंटी, मैं किराया ही देने आ रही थी। जितना भी किराया बनता है ना सब इसमें। जी अच्छा हुआ आप आ गई। आप कम से कम जोजी बेगम राशन तो डलवाएंगी घर में, वरना इलाके में मांग मांग के हम तो किसी मुंह दिखाने काबिल नहीं रहे। ये सब तो ठीक है पुत्र, पर जो ऊपर के खर्चे हुए हैं वो भी तो देने हैं ना तुमने। ऊपर के कौन से खर्चे जोजी आंटी? भाई तेरे जाने के बाद 2 बल्ब फट गए, ऊपर से 2 दफा मोटर खराब हुई है, टैंकियां साफ कराई, 3 बारी टैंकर पवाया पानी दा, तो ये सारे कुल मिला के 50,000 बनते हैं। हाँ ओके, मैं दे दूंगी जोजी आंटी, लेकिन मुझे भी आपसे कुछ टिप्स चाहिए। ले 10, मैं क्यों टिप दिया? तू कोई वेटर है? और वैसे भी इनकी टिप का फायदा कोई नहीं, 10 रुपए से ज्यादा टिप देती नहीं है ये। मेरा मतलब है आप प्लीज मुझे कुछ गाइड करें कि मैं किस तरह घर को मैनेज करूं। जैसी मैं आई हूँ ऊपर से सारी फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो गए। अच्छा ये वाले टिप। कोई गल नहीं पुत्र, मैं तुझे बताती हूँ कैसे इन लोगों की लगामें खींच के रखनी है। वैसे तेरे सौरे जो है ना बड़े ही कोई फजूल खर्च, फजूल निकम्मे लोग हैं, बह के खाने वाले। अभी मैं ओए, तू क्या कर रहा है इधर मुस्तकीम? जा जाके बावर्ची खाने में चाय बना के ले आ। जी जो हुक्म आपका, जो हुक्म। औरतों की बातें सुन रहा है, इधर आ। यार महमूद साहब, आपके पास 500 रुपया है? अरे हाथ मत लगाओ, नबीली, इतनी गर्मी है यार, बढ़ गए महमूद साहब। जानू चलो तुम आ ही गई हो तो पैसे दे दो, मैं और महमूद साहब घर के लिए ना सौदा सलब ले आए। सौदे में ढेर सारी वो भी लाना। वो क्या? वो जो मीठी मीठी होती है। चीनी माँ जी? ना ना पुत्र, वो जो काली काली होती है। इमली इमली। वो तो खट्टी मीठी होती है यार महमूद साहब। स्टॉप इट, आज के बाद आप लोग ग्रोसरी नहीं करेंगे? हाँ भाई, आज के बाद सारी ग्रोसरी मैं करूंगी, सब्जी गोश्त राशन सब कुछ। नहीं जानू, ऐसे कैसे? धूप में तुम्हारी कोमल त्वचा खराब हो जाएगी। अरे खूबसूरत, गोश्त की दुकान पे कुत्ता भी पीछे लग सकता है। हाँ, और अगर उस गधे ने तुझे काट लिया तो 10 इंजेक्शन लगेंगे टिड में। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सब मैनेज कर लूंगी। जोजी आंटी भी तो करती है ना मैनेज आखिर। और हाँ, एसी सिर्फ रात में चलेगा 2 घंटे के लिए, नाश्ते में सिर्फ चाय पापे मिलेंगे और गोश्त सिर्फ 1 दफा हफ्ते में पका करेगा, सबको 1-1 बोटी मिलेगी। बाकी बोटियां तेरे ऊपर से नोच लेंगे हम। माँ जी जानू, ये जो तुम जोजी बाजी से क्रैश कोर्स करके आई हो ना घर चलाने का, बड़ा मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है। मुस्तकीम साहब तो चलो गए, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे ही चलेगा नबील। पापा ने सिर्फ 5 लाख रुपए भेजे थे, उसमें से 3.5 लाख तो जोजी आंटी को दे दिए, बस अब 1.5 लाख बचे हैं। पूरा महीना गुजारना है, उसमें बिल्स देने हैं, घर का खर्चा निकालना है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब घर इसी तरह चलेगा। बाकी को कुछ शौक पूरे करने हैं ना तो खुद कमाए और खुद उड़ाए। महमूद साहब, अच्छा किया आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, वरना मैं छोड़ता नहीं इस औरत को आज। अरे मैंने तो कभी इसका हाथ नहीं पकड़ा, तुम्हारा क्या पकड़ूंगा? जा पुत्र जा, नानी दादी सब याद दिला दे इसको। शाबाश उठ। नहीं माँ जी नहीं, आज कहीं उसका खून ना हो जाए मेरे हाथों से। मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा यार। महमूद साहब, मुझे खुली फजा में ले जाए ताकि मैं लंबे लंबे सांस ले सकूं। मुझे तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो गुस्सा है। हाँ जी, तो चलो फिर लॉन में चलते हैं। लॉन में चले, ओह थैंक यू यार, थैंक यू महमूद साहब। सांस लो लंबे लंबे। ये सब कुछ जोजी बाजी की वजह से हुआ है महमूद साहब। उन्होंने अपनी कंजूसी का कीड़ा जो है वो खूबसूरत पर छोड़ दिया है। यार नबील,
अब हम करेंगे क्या यार? अरे हमें तो फकीरों की तरह रहने की आदत ही नहीं है। और पूरा हफ्ता दाल सब्जी खा खा के तो मैंने तो तबाह ही हो जाना है। मुझे तो हर जगह, हर दीवार पे, हर सीढ़ी पे बटन ही बटन नजर आता है। ओ माँ जी, बटन नहीं, मटन मटन। हाँ हाँ, वही वही। यार नबील, अब तो तुम सौदे में से पैसे भी नहीं बचा पाओगे यार। हाय मेरा पुत्र भाई भाई को मोहताज हो गया। नहीं माँ जी नहीं, मैंने भी एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया। अरे क्या फैसला कर लिया भाई? अरे रो क्यों रही हो मोमो, क्या हुआ है? हाय मेरा पुत्र खुशखती करना चाहता है। बस माँ जी बस। हाय बस के नीचे आके मरना है। देखो नबील, इससे तो बेहतर है कि तुम चूहे मार दवाई खा लो या फिर अपने आप को फांसी पे लटका लो। देखो नबील, अगर बस के नीचे आके तुम मरे नहीं और तुम्हारा कोई हाथ पांव टूट गया, अरे तो तुम्हें संभालेगा कौन पांच को? यार क्या हो गया आप लोगों को? मैंने फैसला खुदकुशी का नहीं किया भाई, नौकरी का किया। अरे क्यों शाबाश है, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी नबील नौकरी की। हाँ बस यही एक हल है। मेरा एक दोस्त है जफर नियाजी, उसकी पापड़ों की फैक्ट्री है, उसमें एक मैनेजर की जॉब खाली थी, बड़े दिनों से कह रहा था, सोच रहा हूँ ज्वाइन कर लूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर एक काम करो ना नबील, मेरे लिए भी बात कर लो। मैं मुस्सा, पहले मुझे तो लगने दें यार। चल कोई नहीं पुत्र, कम से कम तू मजे मजे के पापड़ तो लेकर आया करेगा ना। और पापड़ों की टेंशन ही ना ले माँ जी, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ 10 दफा कहे जरा। करारे पापड़ियाँ। खूबसूरत तुम एक सालिम और कंजूस औरत। शट अप नबील। तुम्हें क्या लगा था तुम मेरा खर्चा बंद करोगी तो मैं भूखा मर जाऊंगा? नहीं नबील, मैं सिर्फ तुम्हारे खर्चे बंद कर रही हूँ, खाना पीना नहीं बंद कर रही। और नहीं खानी मुझे तुम्हारे आलू भिंडी टिंडे और दाल। हाँ तो ना खाओ, जाओ। जा ही रहा हूँ। अपना सामान भी लेकर जाना प्लीज। मैं घर छोड़ के नहीं जा रहा। तो फिर? मैं नौकरी के लिए जा रहा हूँ। क्या नौकरी? हाँ, मैं नौकरी करूंगा और अब मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। रियली नबील? ओह माय गॉड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैं सबको बताने जा रही हूँ। इतनी एक्साइटेड यार ये खूबसूरत ने तो बहुत ही कंजूसियां शुरू कर दी हैं। क्यों? क्या? हाँ जी महमूद साहब, एक खुशखबरी है। हाय तू फिर से माँ बनने वाली है? वो नहीं भाई, नबील नौकरी करने वाला है। हाँ वो तो बताया था उसने। भाई मुबारक हो तुम्हें खूबसूरत, तुम्हारी सख्ती की वजह से उसने भी काम करने का सोच लिया। बड़ी बात है, बड़ी बात है। वैसे महमूद साहब, मुझे लगता है आपको भी नौकरी करनी चाहिए, सारा दिन घर पे पड़े रहते हैं। अरे भाई, मैंने सारी उम्र नौकरी ही तो की है, अब मेरे आराम के दिन है। ठीक कह रही है जमीला, अगर मेरा पुत्र इतनी मेहनत कर सकता है, पत्थर उठा सकता है, रोड बना सकता है, तो आपको भी कोई ना कोई काम करना चाहिए। अरे भाई तुम्हारा बेटा कोई रोड वोड नहीं बना रहा। तो फिर क्या बनाएगा? पुल? अरे तुम भूल गई हो शायद, उसने बताया तो था, वो एक पापड़ की फैक्ट्री में उसे मैनेजर की जॉब मिली है। आपको भी जाना चाहिए वजाहत। महमूद। हाँ बेशक, उस नकम्मे महमूद को भी साथ ले जाएं। बस आज से इस घर के सारे मर्द नौकरियां करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी। जॉजी बेगम, जॉजी बेगम, हम ऐसी ताजा और चौंका देने वाली खबर लेकर हाजिर हुए हैं कि आप यकीन नहीं कर पाएंगी। वो ऐसा केड़ा पहाड़ टूट पे उत्ते? और यही समझ लीजिए, अपने गुनाहगार कानों से सुन के आ रहा हूँ कि नबील मियाँ ने नौकरी करने का फैसला कर लिया है। आज ही वो चले गए किसी पापड़ फैक्ट्री में मैनेजर लगने के लिए। वैसे तनख्वाह कितनी मिलेगी उसे? क्यों, आपने भी नौकरी करनी है? नहीं, मैंने तो नहीं करनी, तुम्हें लगवाना है। हमें? आहो, जब नबील जैसा कम चोर मुफ्त खोर नौकरी कर सकता है तो मुस्तकीम क्यों नहीं कर सकता? अरे बेगम, हम बाहर के काम करेंगे तो घर के काम काज कौन करेगा? भाई तू 6 बजे उठ के रोटी शोटी पका के सफाई करके काम मुका लेना, फिर बाकी जॉब से आके तो बाकी काम खत्म कर लेना। क्या? वो सारे पाकिस्तान की करोड़ों औरतें ऐसे ही मैनेज करती हैं काम करके। या अल्लाह तेरा शुक्र है, बाल बाल बच गए। भाई जो कोई भी है, हम आ रहे हैं, आ रहे हैं। खबरदार जो अपनी जगह से हिलने की कोशिश की। अरे भाई साहब, हम आपके गोश गुजार किए देते हैं कि ये बुलबुले हाउस है, बुलबुले वालों का घर है, और अब उनके पास कुछ नहीं बचा, इसलिए कि 100-150 डकैती तो हो चुकी होगी यहाँ। बाबा अंदर चलो, हाथ ऊपर। जी अच्छा, हाथ ऊपर, अंदर चलो बाबा, अंदर अंदर चलो। ये तो शरीफ लाइए। चलो 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 श्री जाम्बो, चलो बाबा श्री जाम्बो, चलो चलो श्री, चलो चलो बाबा, चलो 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 चलो। ओए मुस्तकीम, ये किसे अंदर ले आए हो? अरे चाची बेगम, जरा गौर फरमाइए, हम इन्हें अंदर लेकर नहीं आए, ये हमें अंदर लेकर आए हैं।
ओ भाई तू है कौन? ओ बाबा क्या लगता है मेरे हाथ में बंदूक देखकर मैं भीख मांग रहा हूँ? हाथ ऊपर कर। और इस घर में जो भी है उसको इधर बुलाओ, जल्दी करो। मुमताज, खूबसूरत, नबील, महमूद साहब, छेती छेती नीचे आओ। अरे जोजी जी, क्या हुआ है जोजी जी? बाबा हाथ ऊपर बाबा। इससे ज्यादा ऊपर नहीं होते। थोड़ा सा ऊपर। नाम तो तुमने 4 लिए थे बाबा, ये चौथा किधर है? वो बाहर गया है। देखो बाबा एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, बाहर का दरवाजा मैंने लॉक कर दिया है। अब जब तक तुम सारा पैसा जेवर लाकर मुझे नहीं देते हो, तुम लोग समझ लो कि तुम बाबा मेरी कैद में हो। अरे गाने कपड़े वाले, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ओ बड़े मुंह वाले बाबा चुप कर। ये सच कह रहे भाई, हम तो बड़े गरीब लोग हैं। बाबा तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। अरे जनाबे मोहतरम, हमें क्यों मार रहे हैं? हमारे पास तो फूटी घोड़ी भी नहीं है। बाबा अभी तो मुक्के मारे हैं ना, उसके बाद मैं मारूंगा तुमको गोली। चलो तुम लोग सारे इस कमरे में मेरे साथ चलो। लेकिन उस कमरे में तो कोई भी नहीं रहता। इसीलिए तो लेके जा रहा हूँ। चलो शाबाश, हाथ ऊपर। हाँ बाबा आ गए वो सारे, ठीक हो गया बाबा। अब सबसे पहले तुम दोनों मियाँ बीवी मेरे साथ चलो। एक सेकेंड, आपको कैसे पता चला कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं? बाबा बात ये है कि जिस तरह से भी निगाहों से ये इसको देखता है, लगता है ये इसकी बीवी है, क्योंकि बीवी का डर जो होता है वो बहुत होता है, और इसके मुंह से लग रहा है डर जो है। चलो बाबा चलो, आगे लगो बाबा, आगे लगो। तुम लोग हिलना नहीं है अपनी जगह से बाबा, वरना गोली मारूंगा। चलो बाबा चलो बाबा अपने कमरे में चलो बाबा। साडा कमरा ऊपर है। झूठ ना बोलो बाबा, झूठ बोले तो आग काटे। तुम लोगों का कमरा ये वाला है। पर तन्नू किस तरह पता चले? बाबा मैं भी बुलबुले देखता हूँ। चलो उधर चलो। निकालो पीछे निकालो। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बाबा सीन पर जोर दो, हो सकता है 3 साढ़े 3 लाख कहीं रख के भूल गई हो तुम। मुझे मेरे इकलौते मियाँ की कसम कोई पैसे नहीं है हमारे पास। लगता है बाबा ये औरत तुम्हें मरवाएगी। अरे जोजी बेगम, हमारी कसम क्यों खा रही हैं? वो बगैर कसम के भी यकीन कर लेंगे। बाबा कुछ याद आया पैसे कहाँ हैं कि नहीं? अभी यकीन दिलाता हूँ बाबा। ये बाबा अब कुछ याद आया? नहीं आया, अभी आएगा बाबा। अब याद आया बाबा? नहीं याद आया? बस भी कर दे, हमें याद आ गया। हमारी याददाश्त लौट आई। ये जो नीचे वाला दराज है ना, इसमें रकम रखी हुई है, निकाल के दें जोजी बेगम। हाँ दसिया ही नहीं तो मनु। निकालो बाबा निकालो, वरना गोली मारूंगा इसके भेजे में। भाई अब तो दस रहे हैं ना। हाँ दस दिया। निकालो बाबा निकालो। चलो बाबा तुम लोग जरा आगे लगो। चलो आइए। हाथ ऊपर बाबा, हाथ ऊपर। चलो बाबा चलो श्री जैम्बो चलो बाबा। हाँ भाई बाबा। अच्छा भाई बाबा अब बात ये है कि बुढ़न तुम चलो मेरे साथ। अरे मैं रिटायर आदमी हूँ, मेरे पास फूटी घोड़ी भी नहीं है यार। बाबा चलो कहीं बाहर ले जाके मेरे मियाँ को गोली ना मार दे। बुढ़न हाथ ऊपर। बुढ़न अपनी जगह से कोई हिलेगा नहीं, मैं बता रहा हूँ गोली मारूंगा बाबा। चलो बुढ़न। तो पक्का मेरे सुहाग को गोली लगनी है। अगर हमारे पास फोन होता ना तो भट्ट साहब को फोन करते थे। जी हमारे पास मोबाइल है तो सही, मगर जोजी बेगम का हुक्म है कि इससे कोई कॉल ना करे। मैंने कुड़ी को कॉल करने से मना किया था। दे फोन। जी जो हुक्म आपका, जो हुक्म। 1 सेकंड जरा अनलॉक कर लें इसको। आपके पास नंबर सेव है ना भट्ट साहब का? जी ये लीजिएगा। डायल हो गया। हेलो भट्ट साहब, आप प्लीज जल्दी आ जाएं, बहुत बड़ा मसला हो गया है। हाँ बोलो खूबसूरत।
लेकिन ये तो मुस्तकीम का नंबर है। जी जी भट्ट साहब, मैंने मुस्तकीम साहब की फोन से फोन किया है। बहुत बड़ा मसला हो गया है। क्या मसला हो गया, बताओ खूबसूरत। फिक्र मत करो, मैं पहुंच रहा हूँ अभी। चल बड़े मुंह वाले, पेंशन के सारे पीछे निकाल। अरे ये क्या बदतमीजी है नबील? नबील कौन है बाबा? क्यों बुला रहा है उसको? तो फिर क्या बुलाऊं तुम्हें? क्या नाम है तुम्हारा? मैंने अभी सोचा नहीं है। मेरा नाम है बहादुर कालिया। अरे बस कर दो कालिया। अरे मैं तो तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम नबील हो। मेरे सामने ये ड्रामे श्रामे ना करो। तो यार मैं बोल रहा हूँ, ये क्या बदतमीजी है यार, आपको कैसे पता चल गया? अरे ये सब छोड़ो नबील, ये बताओ कि तुम तो नौकरी करने गए थे। अरे वो सब छोड़ के अपने ही घर में चोरी करने का आइडिया कहाँ से आया तुम्हें? तो नौकरी तो मेरे बाप ने की, कभी मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने सोचा आप लोगों को लूट कर 2-4 महीने मेरे आसानी से गुजर जाएंगे यार। लेकिन आप तो मुझे पहचान ही गए यार। जब आप मुझे पहचान गए थे तो सबके सामने बोले क्यों नहीं? अरे बाप हो तुम्हारा, मैं इतनी अच्छी पार्टनरशिप का मौका हाथ से कैसे जाने देता? क्या मतलब? मतलब ये कि अब मैं नीचे जाके तुम्हारी ऐसी धाक बिठाऊंगा कि सब अपना माल निकाल के तुम्हारे सामने ढेर कर देंगे और फिर हम आधा आधा करेंगे 50-50। ठीक है मैं मुझे मंजूर है। चले फिर बाहर जाके ड्रामा करें और कोशिश कीजिएगा, ओवर एक्टिंग मत कीजिएगा। अरे नबील पहले मेरा हुलिया तो बिगाड़ो यार। हाँ ये तो है। अरे ऐसे नहीं यार, मार क्यों रहे हो? अरे हुलिया बिगाड़ने का कहा है? उड़ने अच्छा हाँ, चले शाबाश, चले शाबाश 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 शाबाश। बहुत मारा है मुझे, बहुत मारा है। ओए कीड़े पड़े तुझे। ना मोमो बद ना दो। अरे ये भी तो किसी का बेटा होगा ना। थैंक यू मुडन, थैंक यू। वेलकम। महमूद साहब, आपको दे देना चाहिए था ना जो ये मांग रहा था। क्यों आपने मार खाई? अरे कहाँ से देता खूबसूरत, मेरे पास कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद इतना मारा। चल भाई छोरी बाबा, अब तुम्हारी बारी है। ओए गल सुन, मेरी बारी कब आएगी? मैं बड़ी हूँ, पहले मुझे लेके चल। हाँ पहले ये जाएगी। चुप है, तू मुझे फकीर समझ रहा है बच्चू? मेरे पास भी बड़ा पैसा है। हमारा कितना पैसा है? ओए मेरे पास पूरे 382 रुपए हैं। तो मुझे बच रहे नहीं तो बचा ले अपने 382 रुपए। और अगर आपको नहीं चाहिए तो हमें इनायत कर दीजिए। चल भाई छोरी, अब तू चल बाबा, चल। चलो माँ जी। और चलो अपनी जगह से कोई हिला तो गोली मारूंगा मैं। ओए जालिम को कोई रोके, मेरी बहू को तो डांस भी नहीं आता है। भाई इस वक्त तो बस मेरे पास इतने ही है। झूठ बोलती हो लड़की, तुम्हारे पास है कम से कम जो है वो 1.5-2 लाख तो निकलना चाहिए। आपको कैसे पता? अब भाई इतना कैश तो हर घर में होता है ना। देखिए आप ठीक नहीं कर रहे। शट अप लड़की, लगता है तू अपने शोहर को भी बहुत तंग करती है। जल्दी से कैश निकाल वरना मैं सारी गोलियां तेरे सर में मारूंगा। निकालो। देखिए भाई, इन पैसों से तो मेरा घर चलता है। झूठ बोलती हो, इतने पैसों से कहाँ घर चलता है? अपने बाबा से और मंगवा। आपको कैसे पता कि ये पैसे मेरे पापा भेजते हैं? अरे बाबा, जो भी बुलबुले देखता है उन सबको पता है कि तेरा बाबा जो है वो कितना मोटा और कंजूस है। देखिए मेरा पर्सनल मैटर है। तो बाबा तू ही तो बहस कर रही है ना। अगर मेरी बीवी इतनी बहस करे तो मैं उसको 10-12 गोलियां तो मारूं। ओह एडी देर हो गई है, कहीं उस मनहूस ने खूबसूरत को जान से तो नहीं मार दिया? अरे नहीं मारेगा वो उसको। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं महमूद साहब? अरे नहीं करेगा ना खून वो, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे घराने का लड़का लग रहा है मुझे। अरे उसने मुझे मारा जरूर है, लेकिन 2-3 मुक्के उसने फारसी में मारे, 3-4 उसने पर्शियन में मारे हैं। चलो श्री रामबो, लो भाई बाबा, सारे निपट गए हो। अब मैं जा रहा हूँ। अगर किसी ने पुलिस को बुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा बाबा, ठीक है? एक मिनट। ओए मेरा नंबर तो आया नहीं, तू मुझे लेके ही नहीं गया। अम्मा तेरी हालत देखकर ऐसा लगता है कि तेरे शौहर ने आज तक तुझे टका नहीं दिया। और बेटे ने भी। हाँ जी, मैं बड़ी गरीब मस्कीन बेवा टाइप हूँ ना। ओ अम्मा क्यों टेंशन लेती है और मुझे भी देती है? अम्मा ये पकड़, ये रख। याहू
अब बाबा 1 घंटे से पहले तुम लोगों में से कोई भी निकला तो पत्थर का हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। चलो चलो छोरी, उधर चलो। चलो बाबा, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर बाबा, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर बाबा। कोई बाइक नहीं आएगा वरना गोली मार दूंगा बाबा, कोई बाइक नहीं आएगा। भाई नबील किधर जा रहा है? बाबा मेरा नाम नबील नहीं है, मेरा नाम तो बहादुर कलिया बाबा, बहादुर कलिया। बंद कर ये ड्रामे। और महमूद खूबसूरत आ जाओ सारे। वैसे यार नबील तू राज्य के घटिया आदमी है। ओ यार भाट साहब, आपको कैसे पता चल गया यार? वो सिर्फ मुझे नहीं, सारे घर वालों को पता कि तू नबील है। वो ये कैसे हो सकता है? वो ऐसा ही है, घर के हर बंदे ने फोन करके मुझे बताया कि नबील अपने ही घर में डाका डाल रहा है। नबील तुम्हें शर्म नहीं आई हरकत करते हुए? और जो तू मुझे साथ मला लेता ना तो इतनी घटिया प्लानिंग नहीं करता फिर। चल जा हुण जाके जेल च चक्की पीस। जी हमने खामखा आपकी मार खाई, अब जेल में जाके जब आप मार खाएंगे ना फिर हमें तस्कीन मिलेगी, तस्कीन। कौन तस्कीन? तो यार महमूद साहब, आपसे तो मेरी डील होगी, आपने भी भट्ट साहब को फोन कर दिया। अरे नहीं, कसम ले लो नबील, मैंने फोन नहीं किया। हाँ, मैं भी सोचूं कि सबकी कॉल आ गई थी, महमूद की कॉल क्यों नहीं आई। इसका मतलब तू भी इसके साथ शरीक था ना, तू भी चल थाने। ओ यार भट्ट साहब, आप तो सीरियस ही हो गए। अपने घर में कौन डाका डालता है भाई? मैं तो प्रैंक कर रहा था आप लोगों के साथ। वो देखिए कैमरा और बैठ गए, हाथ में सारे। और चल बाकी प्रैंक चल के करी थाने में। और महमूद तू भी चल। चल यार चल, उस बार चल